हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਬ ਸਿੱਖਣ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਸੇਕਰ ਸਦਵਾਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं जिनमें कुछ फ़ायदेमंद हैं और कुछ नुकसानदेह हैं। हम अवेयर ही नहीं है हमें कि कौन सा पौधा अच्छा है कौन सा जो है। तो मैं ज़्यादा 3 पौधों पर ज़ोर दे रहा हूँ। एक नीम है, दूसरा पीपल है और तीसरा जो है ना वो मोरिंगा है। और अगर देखें कि इंसान को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पानी की नहीं है, वो खाने की नहीं है, वो ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन के बग़ैर कोई शख्स, कोई जानवर, कोई परिंद चरिंद, कोई भी 5 या 7 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता। वो ऑक्सीजन जो है ना वो इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जितनी चीज़ ज़रूरी होगी उतनी उसकी अहमियत जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो हमारे आउटडोर पौधे जो हैं, सबसे पहले मैं तो वो 2 पौधों की बारे में बात करूँगा। मसलन उसमें नीम और पीपल है। आउटडोर जितने भी पौधे हैं इनमें सिर्फ वाहिद ये 2 पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, यानी इसके इन्होंने रात को भी ऑक्सीजन देनी है और दिन को भी ऑक्सीजन देनी है। ठीक है। बाकी इसको आइडेंटिफाई हम इंसानों के अलावा परिंदे भी इनकी पहचान रखते हैं। मसलन कि शहद की मक्खियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा छत्ते पीपल पर बनाती हैं। क्यों? हाँ जी। इसकी वजह क्या है? जी जी, ये हमें बहुत देर बाद पता चलेगा कि इसकी वजह क्या है। इसके अलावा मेरे घर में नीम के दरख्त भी हैं और दरेके भी हैं और भी हैं। तो ज़्यादा परिंदे जो है ना वो नीम पर बैठना पसंद करते हैं ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन जो है ये एक तो पहली बात है कि ऑक्सीजन जो है वो 24 घंटे पैदा करते हैं जी। एक नॉर्मल जो नीम का दरख्त है दरमियाने दर्जे का जी जी, वो 4 लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करता है। ठीक है। और इसकी अगर अहमियत और इसकी अगर ज़री कीमत लगाएं तो ये 24 घंटे में हाँ जी, 4 सिलेंडर पैदा करता है ऑक्सीजन के। माशाअल्लाह। और एक सिलेंडर की कीमत 18,000 है। तो 18 ज़रब 4 कर लें। हाँ जी। और इसके अलावा आप अमरूद को कर रहे हैं, ये छोटे छोटे पौधे हैं जो उनको ज़्यादा तवज्जो दे कर रहे हैं, जबकि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक तो ये है। दूसरा पहलू जो है कि वो हमारा पाकिस्तान जो है, हमारा मुल्क जो है जी जी, वो पूरी दुनिया में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये भी हमें सोचना है। हाँ जी। तो हमारा मुल्क पहले 10 ममालिक में है जहाँ पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हरियाली कम है। हरियाली कम है, पोल्यूशन जो है ना वो ज़्यादा है। हवाई पोल्यूशन, धुआं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें हैं। हमारे फर्टिलाइज जो इस्तेमाल करते हैं, मसलन खादें इस्तेमाल करें, उनकी वेपराइजेशन होती है। हाँ जी। वो फ़ज़ा में इंसानी सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह ठीक है। है। इन सारी चीज़ों को जज़ब यही 2 पौधे कर रहे हैं, मोरिंगा और पीपल। नीम और पीपल। हाँ जी। मोरिंगा को अभी रहने, ठीक उसके है। बाद में बात करता हूँ। तो ये दोनों पौधे जो है ना, जी जी, तो जो इसका जो है एरिया वो है 75 रेडियस में जो है इसका असरात है। ठीक है। इसके अलावा ये रेडियस मतलब रेडियस, हाँ जी, यानी इसके मरकज़ जहाँ लगा हुआ है उसके चारों तरफ ठीक है। कितना है? 75 फीट हाँ जी, रेडियस। ठीक यानी है, ठीक है। शमाल से भी जी, यानी जी, हाँ जी, हाँ जी, 75, हाँ। मगरब से इसका एरिया इतने फुट 47 फुट 75 ठीक है, 75 जी, फुट के अंदर इसका होता है। इसके अलावा इसके जो नीम है इसमें वेपोराइजेशन होती है जो एंटीबायोटिक है। ठीक है। वो जरासीम कुछ है जी। वो जितने भी उसके एरिया है 75 हाँ जी। फीट के रेडियस में
वो उसको कवर करती है, वहाँ उसकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है। अगर एक महल्ले में एक नीम का पौधा है तो वो सारे जो महल्ला है उसको फ़ायदा पहुँच रहा है। ठीक है। बीमारियों की सूरत में ठीक है। कमी हो रही है और पोल्यूशन को जज़ब कर रही है और ऑक्सीजन क्रिएट कर रही है मुहैया। हाँ जी। ये 3 फ़ायदे मुझे कोई बंदा बता दे कि ये किसी और दरख्त में है, ठीक है, जो नीम में है। तो बात ये है, बाद लोग कहते हैं कि ये नीम और दरेक एक चीज़ है। नीम और चीज़ है, दरेक और चीज़ है। हमने सुना है कि दोनों बहनें हैं आपस में। दोनों नहीं, इसलिए ये नहीं, दरेक की आम औसत उम्र जो है वो 15 से 20 ईयर है। हाँ जी। और जो नीम है वो 100 से 150 साल इसकी औसत उम्र है। ठीक है। इसकी जो लकड़ है वो काफ़ी मजबूत है नीम की। ठीक है। और जो दरेक की है वो कमज़ोर है, उसकी वो कोई पालन पोषण वास्ते। हाँ जी। तो इसी तरह पीपल है। पीपल जो है ना, ये हमारा एक हमारे आबाओ अजदाद की से आ रहा है। बड़े बड़े हमारे छप्पड़ों पर होता था, डलियों के किनारे होता था, दारू में होता था, ये तो दीवारों में भी होगा कहीं नजर आता है, मदरसों में होता था। तो ये हमारा एक कल्चर था जो हमें कुदरती ऑक्सीजन मुहैया करता था। ठीक है। अब हम आस्ता आस्ता ये कल्चर ख़त्म हो रहा है। हमें इस कल्चर को डेवलप करना है, इनकी अफादियत को मद्देनज़र रखकर हमें टाइम देना है। मुआशरा और तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये तो सही बात, बिल्कुल कि ये एक दौर था जब इसकी ज़रूरत थी। पढ़े लिखे लोग थे, शऊर रखने वाले लोग थे। इन्होंने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं किया। हम गिल्टी हो जाएंगे, हम कसूरवार होंगे, हमने इनका हिसाब देना होगा कि हमें पता होने के बावजूद हमने कुछ नहीं किया। तो ये इतनी ज़रूरी, और ये जो बात है ये समझें कि इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ अगर किसी का शऊर बेदार कर दिया जाए तो वो शऊरी लिहाज से अगर एक आध पौधा घर में जगह लगा दे तो ये दूसरे सारे पौधों से अफजल है और सबसे बेहतरीन है। तो एक हकीम साहब थे जो है वो तो इसके बारे में 101 फ़ायदा बताते हैं नीम का। हाँ जी। अच्छा, ये फ़ायदा क्या देता है तिब्बी लिहाज से? नंबर 1, ये जल्दी बीमारियों के लिए बहुत अहम है। ठीक है। जल्दी बीमारियों का तरियाक है। ठीक है। उसका इलाज है। नंबर 2, ये हेयर यानी बालों की नशो नुमा करता है। ठीक। नंबर 2, 3, ये एंटीबायोटिक है। ठीक। ये जिस तरह हम डिटोल का इस्तेमाल करते हैं, हम इसके पत्ते उबाल कर डिटोल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मच्छर के लिए इसका ऑयल जो है ना इस्तेमाल होता है, मच्छर को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो हर टूथपेस्ट में आप देखते हैं कि इसका इस्तेमाल है, नीम का इस्तेमाल होता है दांतों के लिए। और नंबर 5, मसवाक इसकी इस्तेमाल होती है। और एक टॉनिक इसका इस्तेमाल होता है कीड़े मार अदवाइयात में। ज़राअत में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। 2% इसमें 2% ऑयल, नीम का ऑयल, और 98% इसमें डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है। और इसका स्प्रे तैयार होता है जो कीड़े मार दवाइयात के लिए इस्तेमाल। शुगर में भी इसका इस्तेमाल होता है। शुगर में इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा। टाइफाइड बीमारी के लिए भी ये नीम का जो पत्ते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ये मच्छर मार अदवाइयात में इस्तेमाल होते हैं। इसका एक टॉनिक बनता है इसका ऑयल जो है वो उसका अगर जला दिया जाए तो उसकी वेपोराइजेशन जिस वक्त होती है तो वो मच्छर भाग जाता है। और ये बच्चों के लिए और इंसानी सेहत के लिए अच्छा है, जबकि केमिकल जिस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। ठीक है सर, मोरिंगे दे बोलो। ठीक है ना कट ठीक है, हो जाएगी। अच्छा, ये कितना हो गया ये सर? टोटल 10 मिनट का हो गया। तुम 2-3 मिनट मोरिंगे दे दियो। 2-3 मिनट मोरिंगे दे गुफ्तगू करके खत्म कर दो। बात ठीक है बस। शार्ट ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਿੰਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। और इसकी की वजूहत ने ये तफसील दसो। ये मोरिंगा जो है इसका आम जो नाम हमारे पंजाबी में चलता है वो सुहांजना चलता है। सुहांजने की मूलियाँ आम इस्तेमाल होती हैं। तो ये अदवायाती पौधा है। ये एक टॉनिक है
खुराक का टैनक है। इसमें वो तमाम अज्जा शामिल हैं जो एक इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसमें कुल 300 अज्जा हैं, 300 अज्जा हैं। सारे विटामिन इसमें शामिल हैं, सारे जितने भी मिनरल हैं वो इसमें शामिल हैं, मल्टीविटामिन। अच्छा, इसमें 92 नाइट्रिएंट्स हैं, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा हैं, और 46 जो है एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस हैं। इसके अलावा 27 जो है वो अमाइनो एसिड है। इसके अलावा 33 जो सब्सटेंस है वो पेन किलर है। तो ये एक यानी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ इसमें एक है कि ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को कम करता है। जो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम होता है वो इसे इस्तेमाल ना करें। बाकी हर बंदा जो है वो इस्तेमाल, जिस वक्त आपका क़ुव्वत मदाफ़त अच्छा हो जाएगा, हर बीमारी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? वो इसका इस्तेमाल इस तरह है कि बिल्कुल आसान है। इसकी जो सर्वाइवल टेम्परेचर है वो है -3 से लेकर 57 तक। ये पाकिस्तानी माहौल बहुत बेहतरीन है। इसके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, इतना कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती। पत्ते सुखा लें, उसका कावा बना लें, वो पीना शुरू कर दें, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। और पाउडर भी दिखता है हमारे। हाँ, वो उसमें खालस या ना खालसपन की हम असेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हम ये शऊर पैदा कर दें, हर घर में एक पौधा हो जाए, तो जितने भी अफ्रीकी ममालिक है, गरीब ममालिक है, यूएनओ ने उधर इजाज़त दी है कि हर घर में एक पौधा ज़रूर हो। अगर आप इनको खुराक ना मिले तो ये इस सदी का सबसे ज़्यादा रिसर्च इस पर हुई है, इस पौधे पर हुई, और ये इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसमें कैल्शियम वाफर मकदार में है, इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, इसमें जिंक है, फास्फोरस है, इसमें क्लोराइड्स हैं, सल्फ़र है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। इसमें हर चीज़ जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी है, वो सब इसमें शामिल है। तो इसका इतना महंगा नहीं है। हम अगर हर घर में एक एक पौधा लगा दें तो हमें जो भी कुछ अगर कोई बीमारी आती है, हमें इसको हमारी क़ुव्वत मदाफ़त, इम्यून सिस्टम जो है ना वो बेहतर हो जाए तो सब बीमारियाँ जो हमारी दूर हो जाएंगी। ये कितनी देर ऑक्सीजन छोड़ता है? ये ऑक्सीजन ये नॉर्मल पौधों की तरह होता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और दिन को ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये आम पौधे की तरह है, लेकिन इसमें ग़िज़ाई अज्जा जो है वो किसी और पौधे में नज़र नहीं आए जो इसमें है। वो 300 पूरे अज्जा इसमें शामिल हैं जो इंतहाई ज़रूरी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू। ये जनाब खालिद परवेज़ साहब पौधों के हवाले से जो बात की आपने सुनी, इंशाल्लाह इस तरह के कोई भी प्रोग्राम होते रहेंगे। तो हमें इनसे जो जो उम्मीद थी बातें पूछी हैं, अगले प्रोग्राम में नेक्स्ट इंशाल्लाह और भी पूछेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, थैंक यू।